अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फलस्तीन का दारुल हुकूमत यरूशलेम दुनिया के मुतनाज़ तरीन शहरों में शुमार किया जाता है, क्योंकि इसे मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तीनों मज़ाहिब के पैरोकार एक मुकद्दस शहर मानते हैं। यही वजह है कि यरूशलेम 7000 बरसों की खून आलूद तारीख में लिपटा हुआ है। ये वो शहर है जो अपनी दास्तान गम दुनिया भर से बयान कर रहा है। इसने पिछले एक अरसे में कैसे कैसे नशीबो फराज देखे और यरूशलेम पर यहूदियों ने कैसे कब्जा किया, फलस्तीनियों को इस शहर में रहने के लिए कौन सी कीमत चुकानी पड़ी है। आज हम बात करेंगे इन तमाम टॉपिक्स पर और बताएंगे यरूशलेम की हिस्ट्री के बारे में। तो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। दोस्तों, यरूशलेम दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसे यहूदी, मसीही और मुसलमान तीनों मुकद्दस मानते हैं। बरतानवी जनरल सर एडमिन एलन बी को यरूशलेम के तकद्दुस का इस कदर ख्याल था कि जब वो उस्मानी फौजों को शिकस्त देकर यरूशलेम पर कब्जे की गर्ज से बाबे खलील के रास्ते शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने घोड़े या गाड़ी पर सवार होने की बजाय पैदल चलने को तरजीह दी। ये वाक़या 17 दिसंबर 1917 को पेश आया था। बरतानवी राइटर डेविड लॉयड जॉर्ज ने इस मौका पर लिखा कि दुनिया के मशहूर तरीन शहर पर कब्जे के बाद मसीह दुनिया ने मुकद्दस मुकामात को दोबारा हासिल कर लिया है। तमाम मगरबी दुनिया के अखबारों ने इस फतह का जश्न मनाया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेरल्ड ने हेडलाइंस के तौर पर पब्लिश किया कि बरतानिया ने 673 बरस के इक़्तिदार के बाद यरूशलेम को आजाद करवा लिया है। इस खबर के बाद मसीह दुनिया में जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाक़े के ठीक 100 साल बाद ऐलान किया कि यरूशलेम इसराइल का दारुल हुकूमत है। हालांकि दुनिया भर के मुल्कों ने इन्हें खबरदार किया था कि इस ऐलान से खित्ते में तशद्दुद की नई लहर फूट सकती है। यरूशलेम मुतअद्दिद बार तख्तो-ताराज हुआ। यहाँ की आबादियों को कई बार जबरदस्ती जलावतन किया गया और इसकी गलियों में अनगिनत जंगें लड़ी जा चुकी हैं, जिनमें खून के दरिया बह चुके हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस शहर के हवाले से यहूदियों का अकीदा है कि ये वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई और यहीं अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी की थी। जबकि मसीही समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं मसलूब किया गया था और यहीं इनका सबसे मुकद्दस कलीसा वाक़ है। मुसलमानों के एतकाद के मुताबिक हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज पर जाने से कबल इसी शहर में वाक़ मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की थी। यही वजह है कि मुसलमान और मसीही 1000 बरस तक इस शहर पर कब्जे के लिए आपस में लड़ते रहे और इसी सिलसिले में कई सलीबी जंगें भी लड़ी जा चुकी हैं। मुसलमानों ने सबसे पहले 638 ईस्वी में दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में बाज़ंतीनियों को शिकस्त देकर इस शहर पर कब्जा किया था। मसीही दुनिया में यह वाक़या अजीम सानहे की हैसियत रखता है। आखिर 1095 ईस्वी में पोप अर्बन दोम ने यूरोप भर में मुहिम चलाकर मसीहों से अपील की कि वो यरूशलेम को मुसलमानों से आजाद करवाने के लिए फौजें इकट्ठी करें। नतीजतन 1099 ईस्वी में अवाम और बादशाहों की मुश्तरका फौज यरूशलेम को आजाद करवाने में कामयाब हो गई। ये पहली सलीबी जंग थी, ताहम अक्सर फौजी जल्द ही वापस अपने वतन चले गए और बिलाखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 90 वर्ष बाद इस शहर को दोबारा आजाद करवाने में कामयाब हो गए। मुसलमानों की इस फतेह से एक बार फिर यूरोप भर में हलचल मच गई और 4 मजीद सलीबी जंगें लड़ी गई, लेकिन वो यरूशलेम से मुसलमानों को निकालने में नाकाम रहे। अलबत्ता 1229 में ममलूक हुक्मरान अल-कामिल ने बगैर लड़े यरूशलेम को फ्रेडरिक डोम के हवाले कर दिया, लेकिन सिर्फ 15 वर्ष बाद ख्वारिज़मिया ने एक बार फिर शहर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अगले 673 वर्ष तक ये शहर मुसलमानों के कब्जे में रहा। सन 1517 से 1917 तक ये शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा और उस्मानी सलातीन ने शहर के इंतजाम की तरफ खासी तवज्जो की। उन्होंने शहर के गिर्द दीवार तामीर की, सड़कें बनाई और डाक का निजाम कायम किया। जबकि 1892 ईस्वी में यहाँ रेलवे लाइन भी बिछा दी गई और एक अरसे बाद इस शहर पर बरतानवी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एलन बी की क़यादत में मसीही बरादरी ने कब्जा कर लिया। दोस्तों, जनरल एलन बी के कब्जे के बाद शहर 3 दहाइयों तक बरतानवी सल्तनत में शामिल रहा और इस दौरान यहाँ दुनिया भर से यहूदी आकर आबाद होने लगे। आखिर 1947 ईस्वी में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दे दी, जिसके तहत न सिर्फ फलस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया बल्कि यरूशलेम के भी 2 हिस्से कर दिए गए, जिनमें से मशरकी हिस्सा फलस्तीनियों जबकि मगरबी हिस्सा यहूदियों के हवाले कर दिया गया। इसके अगले वर्ष इसराइल ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। अरब मुल्कों के लिए ये बात नाकाबिले कबूल थी। उन्होंने इसराइल पर मिलकर हमला कर दिया, लेकिन इन्हें इसने शिकस्त हुई। इसके बाद अगले 2 अशरों तक यरूशलेम का मशरकी हिस्सा उर्दन के इक़्तिदार में रहा, लेकिन 1967 की वॉर में इसराइल ने इस पर भी कब्जा कर लिया। इंटरनेशनल कम्युनिटीज आज तक इस कब्जे को गैर कानूनी समझती है, मगर यहूदी कौम इसे अपना घर मानती है। इसराइली पार्लियामेंट ने 1985 से यरूशलेम को अपना कैपिटल करार दे रखा है,
लेकिन दूसरे मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का एहतराम में यरूशलेम की बजाय तिल अबीब में अपने सफारत खाने कायम कर रखे हैं। लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस रवायत को तोड़ दिया है। इस तरह अमरीका यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन चुका है। दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इस शहर की तारीख 7000 सालों पर मुहित है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक 7000 साल कबल भी यरूशलेम में इंसानी आबादी मौजूद थी। इस तरह यह दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, तारीख की कुतुब का मुतालिया बताता है कि 1000 कबल मसीह में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शहर फतह करके इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना लिया। इनके बाद इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम में माबद तामीर करवाया, जिसे हैकले सुलेमानी कहा जाता है। 30 ईस्वी में रूमी सिपाहियों ने यसू मसीह को मसलूब किया, जबकि 638 ईस्वी में मुसलमानों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। 691 ईस्वी में उमवी हुक्मरान अब्दुल मलिक ने कुब्तुस सुकरा यानी डोम ऑफ द रॉक तामीर करवाया। 1099 ईस्वी में मसीही सलीबियों ने शहर पर कब्जा कर लिया। 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबियों ने सलीबियों को शिकस्त देकर इन्हें शहर से बाहर निकाल दिया और 1229 ईस्वी में फ्रेडरिक डोम ने बगैर लड़े यरूशलेम हासिल कर लिया और 1517 ईस्वी में सुल्तान सलीम अव्वल ने यरूशलेम को उस्मानी सल्तनत में शामिल किया। 1917 में अंग्रेजी जनरल एलन बी उस्मानियों को शिकस्त देकर शहर में दाखिल हो गया। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने यरूशलेम को फलस्तीनी और यहूदी हिस्सों में तकसीम कर दिया। 1948 में इसराइल की आज़ादी के ऐलान के साथ ये मुकद्दस तरीन शहर इसराइल और उर्दन में तकसीम हो गया। 1967 में अरब इसराइल जंग के नतीजे में दोनों हिस्सों पर इसराइल ने नाजायज कब्जा कर लिया, जिसके बाद आज तक इस शहर में यहूद कौम ने मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और बर्बरियत का तूफान बर्पा कर रखा है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज यरूशलेम मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान तकसीम और तनाज़ात की वजह से हमेशा हेडलाइंस में रहता है, जबकि इस शहर की तारीख मुख्तलिफ लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती भी है। शहर के मरकज में एक कदीमी शहर है। तारीखी फन तमीर के नमूने से मालामाल, भूल भुलैयों जैसी तंग गलियों के दरमियान ये 4 हिस्सों मसीही, इस्लामी, यहूदी और आर्मीनियाई इलाकों में मुनकसिम है। इसके चारों जानिब दीवार है, जिसके अंदर दुनिया के बहुत से मुकद्दस मकामात हैं और हर हिस्से की अपनी मखसूस आबादी है। ईसाइयों के 2 इलाके हैं, क्योंकि आर्मीनियाई भी ईसाई है। तमाम इलाकों में कदीम तरीन आर्मीनिया का इलाका है। ये आर्मीनियाई नस्ल का कदीम तरीन मरकज भी है। सेंट जेम्स चर्च और मोनास्ट्री में आर्मीनियाई बाशिंदों ने अपनी तारीख और सकाफत को महफूज करके रखा है, जबकि मुसलमानों का इलाका चारों इलाकों में से सबसे बड़ा है और यही डोम ऑफ द रॉक यानी कुब्तुस सुकरा और मस्जिद अक्सा वाक़ई है। मस्जिद अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे बड़ा मुकद्दस मुकाम है। मुसलमानों का ईमान है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं से मिराज हुई थी। हर रोज हजारों मुसलमान इस मुकद्दस मुकाम पर आते हैं और नमाज अदा करते हैं। रमजान के महीने और जुमे के दिन यहाँ इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। जी तो प्यारे दोस्तों, यरूशलेम की तारीख के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप हमारी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।